हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे, यानी समाकलित वेग समीकरण का न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट ए के सापेक्ष वेग स्थिरांक 6 मिनट इनवर्स है। यदि अभिकारक की मोलर सांद्रता जो कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू 0.8 मोल लीटर इनवर्स है, तो कितने समय में इसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू 0.08 मोल लीटर इनवर्स तक पहुंच जाएगी। यानी यहाँ पे क्या कह दिया हुआ, सबसे पहले तो लिखते हैं और इसमें हमें टी ही निकालना है, यानी समय को निकालना है। तो हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या जानते हैं, जो समाकलित वेग समीकरण होता है, तो लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर जब भी बात नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में कि प्रथम कोटि की है कि शून्य कोटि की है कि द्वितीय कोटि की है, तो हम लोग उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही बनाएंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसको मानक मान लिया गया है प्रथम कोटि की। अगर शून्य कोटि की होगी तो वहाँ पे लिखेगा कि शून्य कोटि की है, नहीं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही जितने भी हैं सही बनते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या जानते हैं हम लोग, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K इज इक्वल्स टू इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, यही जानते हैं हम लोग। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे A का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन दैट क्या दिया हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू 0.08। तो ये हमारा मेन हो जाएगा, सबसे पहला वाला प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, तो ए इज इक्वल टू 0.8 मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू 0.08 कितने समय में पहुंच जाएगी, इसकी सांद्रता हो जाएगी। तो यानी लास्ट इसकी सांद्रता बोल दी गई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.08 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, बस मोल लीटर इनवर्स है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे टाइम को बता देना है और के की मात्रा भी दी हुई है। यहाँ पे देखिए के वेग स्थिरांक के 6 मिनट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं के इज इक्वल टू 6 मिनट इनवर्स। अब ये वाला मान डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि टी ही निकालना है तो यहाँ पे लिख देते टी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का मान 6 है इंटू लॉग ए का मान है 0.8 और a माइनस एक्स का मान है 0.08। अब यहाँ पे भाग देंगे हम लोग, तो क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6 इंटू लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग 10 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो लॉग 10 बच जाएगा। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, इंटू 100 लिखेंगे और इंटू 10 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 दाहिम 80 हो गया। यहाँ पे log 10 आ गया, तो log 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाग देंगे, log 10 का मान होता है 1, तो ठीक है 2.303 बाई 6 इंटू 1 हुआ और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.38 मिनट, क्योंकि मिनट नीचे इन्वर्स में था यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा तो मिनट हो जाएगा। 0.38 भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा t इज इक्वल टू 0.38 आंसर। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगे समय की गणना करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो बोल रहा है यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें वेग समीकरण तो पता ही है कि टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो स्थितियाँ बन रही हैं, एक है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है और दूसरी है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो पहली स्थिति क्या है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, ये पहली स्थिति हो गई, और 75% पूर्ण होने वाली ये दूसरी स्थिति हो गई। तो पहली स्थिति ए का मान कितना हो जाएगा, टोटल अभिक्रिया मान लेते हैं कि 100% पूर्ण होगी, क्योंकि 20% यहाँ पूर्ण हो रही है, तो ए इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो x कितनी पूर्ण हो रही है, तो 20% पूर्ण हो रही है, क्योंकि पूर्ण हो रही है, अभी होती है ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए a माइनस एक्स क्या निकल के आएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट हो गया। तो पहली स्थिति क्या बन गई, तो
प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम लोग क्या जानते हैं, टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम मान पुट करते हैं इसका, तो टी इज इक्वल टू 10 मिनट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बराबर 2.303 अपॉन के का मान नहीं पता है, के रखते हैं यहाँ पे, इंटू लॉग ए का मान है देखिए यहाँ पे 100% और एक्स ए माइनस एक्स का मान है 80%, तो लॉग 100 अपॉन 80, इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट क्या बचेगा, 2.303 बाई के इंटू लॉग, भाग देंगे तो 1.25 आ जाएगा, लॉग 1.25, इसलिए ये हम मान लेते हैं इसको प्रथम इक्वेशन। ऑल राइट, तो इन सेकेंड केस क्या हो रहा था, इन सेकेंड केस में देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करना है, ठीक है। तो इन सेकेंड केस क्या हो जाएगा, तो ए का मान तो वही होगा 100%, क्योंकि अभिक्रिया टोटल पूर्ण होगी तो 100% पूर्ण होगी, और एक्स का मान कितना बोल रहा है इसके लिए 75%, इसलिए ए माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%, और इसके लिए टाइम को निकाल देना है, टी इज इक्वल टू क्या होगा यही पूछ रहा है यहाँ पे, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए क्या बनेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 100, क्योंकि ए का मान यहाँ पे 100 है और ए माइनस एक्स का मान 25 अपॉन 25 हो गया। तो अब क्या बनेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 4, ये इक्वेशन सेकेंड हम लोग कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे और यहाँ से आंसर प्राप्त कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, बराबर भी कर सकते हैं और भाग भी दे कर सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था अपने लिए, समीकरण 2 पहले, तो समीकरण 2 यहाँ पे दिख रहा है, इसको लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 4, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, तो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, डिवाइड में करेंगे तो 10 मिनट हो जाएगा टाइम के टाइम पे, और इसके साथ में इसको कर देते हैं, और क्या है 2.303 बाई के इंटू लॉग 1.25, तो 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 1.25, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भाग देते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे के तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे बस बचेगा अपने ये 2.303 भी कैंसिल हो जाएगा, बस लॉग से तुलना करनी पड़ेगी, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी अपॉन 10 मिनट इज इक्वल टू लॉग 4 का मान कितना होता है, तो लॉग 4 का मान होता है अपने पास 0.6021, और लॉग 1.25 का मान कितना होता है, तो 0.0969 इतना होता है। भाग देते हैं इसको और आंसर प्राप्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, तो टी 75% मान सकते हैं, नहीं तो टी भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में, तो 0.6021 अपॉन 0.0969 इंटू 10, तो भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर टी इज इक्वल टू 62.14 मिनट आंसर। तो ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत लंबा है नहीं, बस समझने की बात है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2/3 आयु ज्ञात कीजिए जिसमें के इज इक्वल टू यानी वेग स्थिरांक इज इक्वल टू 5.48 इंटू 10⁻⁻14 हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट, यहाँ पे इसकी प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता नहीं दी गई है, तो हम लोग प्रारंभिक सांद्रता मानते हैं यानी कॉन्सेंट्रेशन A0 इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता हो गई। इससे अंतिम सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू मान लेते हैं, कितना है अभिक्रिया के लिए 2/3, तो इसका भी 2/3 घट जाएगा। 2/3 जब समय लगेगा तो 2/3 अभिक्रिया की दर भी घट या बढ़ जाएगी, तो A माइनस 2/3A हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन A इज इक्वल टू 1/3A निकल के आ जाएगा अपने पास। और K का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5.48 इंटू 10⁻⁻14 दिया हुआ है यहाँ पे हमारा। इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन में बता रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए
प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन A0 बाई कॉन्सेंट्रेशन A, ये हो जाएगा। और ऊपर में सबका मान प्राप्त हो चुका है, तो हम यहाँ पे बस पुटअप करते हैं। और T निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, T 2/3 निकालना है, तो यहाँ पे T 2/3 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, T 2/3। तो T 2/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303, के का मान यहाँ पे 5.48 इंटू 10⁻⁻14 इंटू लॉग A, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन A इक्वल टू हम माने कितना A, और ये कॉन्सेंट्रेशन A इक्वल टू 1/3 आया हुआ है, तो 1/3A हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, T 2/3 इज इक्वल टू 2.303 5.48 इंटू 10⁻⁻14 इंटू लॉग, यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो log 3 बस यहाँ बच जाएगा। ठीक है, log 3 का मान होता है हमारा, हम जानते हैं 2/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5.48 इंटू 10⁻⁻14 इंटू log 3 का मान होता है 0.47, इतना होता है। अब T 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2.0 इंटू 10⁻30 सेकेंड आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने की बातें हैं इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर्शाना है कि 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय से 10 गुना होता है। तो हमें इसको दर्शाना है, प्रूफ ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ देखते हैं। यहाँ पे दो केस बन रही है, एक 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने के वाली, और एक आधे समय में, लगभग आधे समय में 10 गुना समय लेती है, मतलब आधा अभिक्रिया को पूर्ण होने में। तो पूरी अभिक्रिया पूर्ण हो रही है और आधी अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। तो प्रथम स्थिति क्या बनेगा, लेट हम करते हैं यहाँ पे, लेट प्रथम स्थिति, लेट फर्स्ट केस। तो हम लोग 50% पूर्ण होने वाली पहले लेते हैं। तो टोटल कितनी अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया के साथ टोटल 100%। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी 50% पूर्ण होने में, आधे अभिक्रिया, तो 50%, इसलिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू 50%। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएगा इस इक्वेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स होता है। तो A का मान 100% और A माइनस एक्स का मान 50%। तो A यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले A अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। अब इसको पुट अप करते हैं। तो अब अगर हम लोग पुट करते हैं तो T इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग A का मान है 100 और A माइनस एक्स का मान है 50, ये हो जाएगा 2, तो log 2 आ जाएगा। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम log 2 का मान भी यहीं पुट अप कर देते तो क्या निकल के आता है, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 का मान होता है 0.30। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, T इज इक्वल टू 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.693 बाई के। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पहली स्थिति तो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, 99% पूर्ण होने में। दूसरी स्थिति इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस ए हो जाएगा उसके लिए भी 100%। ठीक, लेट करते हैं, एक्स क्या हो जाएगा 99.9%, इसलिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 99.9 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.1, घटाएंगे तो 0.1% आ जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू। इसलिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया से दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, t अब यहाँ पे 99.9% पूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.303 अपॉन के इंटू
लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए का मान हो जाएगा 100 और ए माइनस एक्स का मान हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब भाग देंगे इसको, टी इज 99.9%, तो 2.303 बाई के इंटू लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 10, 100 है और यू पर जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा, नीचे 1 कुछ नहीं बचेगा तो ठीक है। टी 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 10⁻³ होगा यहाँ पे। अब देखिए बराबर 2.303 बाई के इंटू 3 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1 होता है, तो टी 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के इंटू 3 और लॉग 10 का मान 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 909 इंटू 6 बाई के, यही आ जाएगा टी 99.9% का मान आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन हम लोग सेकेंड रख लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, 2 में 1 से भाग देते हैं, तो टी ये 2 वाला लिखते हैं पहले, टी 99.9% अपॉन टी हाफ, क्योंकि आधी अभिक्रिया थी, बराबर यहाँ पे क्या है 0.909 अपॉन के इंटू वहाँ पे क्या था जो निकाले थे हम लोग, यहाँ देखिए पहला इक्वेशन 0.693 अपॉन के, तो लिखते हैं यहाँ पे 0.693 बाई के। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब भाग देते हैं, आंसर प्राप्त कर लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से। तो भाग देते हैं हम लोग इसको, तो लिखेंगे टी 99.9% अपॉन टी 1/2 इज इक्वल टू 6.909 बाई के इंटू अब हो जाएगा के और 0.693, ये के कैंसिल। अब भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा टी 99.9% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 9.97, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग लगभग टी 99.9% अपॉन टी 1/2 बराबर हो जाएगा 10। तो इसलिए क्या निकल के आया सामने यहाँ पे हम लोगों के टी 99.9% बराबर 10 इंटू टी 1/2, यानी जो क्वेश्चन में कह रहा था वो निकल गया, जो कि है कि किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय से 10 गुना होता है। तो 99.9% पूर्ण होने में आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय के 10 गुना होता है, तो 10 इंटू हो गया यहाँ पे, तो यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव्ड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि यदि ए के सापेक्ष किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 2 मिनट हो तो कॉन्सेंट्रेशन ए को प्रारंभिक सांद्रता का 25% और दूसरा 50% होने में कितना समय लगेगा। तो टी हाफ का मान यहाँ पे दिया हुआ, गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। पहला हम बताएंगे, दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आप अपने से बना करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू है 2 मिनट। यहाँ पे हमें के चाहिए, तब जा करके हम निकाल सकते हैं। तो के का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, के इज इक्वल टू 0.06931 अपॉन क्या होता है टी हाफ हो जाता है, तो 0.0693 अपॉन 2, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा अपना 0.6435 मिनट इनवर्स, इतना आ जाएगा। भाग देने से आ रही है इतना। इसके बाद इसके लिए प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी हुई है, ए इज इक्वल टू, जब 25% पूर्ण होने की बात हो रही है तो हम टोटल 100% मान लेते हैं कि टोटल सांद्रता रिएक्शन की 100% है, और ए माइनस एक्स 25% पूर्ण होने के लिए, तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 25%। यहाँ पे x का मान 25% नहीं होगा, a माइनस एक्स का मान होगा 25%। ठीक है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या जानते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है इतना। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2.303, के का मान निकल के आया था यहाँ पे 0.3465 इंटू लॉग ए का मान है 100%, तो 100
अपॉन ए माइनस एक्स का मान है 25%, ये हो जाएगा 4। तो हो जाएगा टी इज इक्वस टू 2.303 अपॉन 0.3465 इंटू log 4, क्योंकि यहाँ पे 25 के 100, ठीक 4 हो जाएगा। टी इज इक्वस टू log 4 का मान होता है 2.303 इंटू log 4 का मान होता है 0.60 अपॉन 0.3465। इसको डिवाइड करेंगे तो टी इज इक्वस टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 मिनट आंसर। यहाँ पे भाग देंगे तो क्लियर निकल के आ जाएगा 4 मिनट। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो दूसरा इसका जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें ज़रूर बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा।